दंडवत हो। वेरू लीलाओं के 18 नंबर के सत्र में आज हम ले रहे हैं पूर्वार्ध 210 नंबर की लीला पारधी निरूपणे। गोपाळ पंडित ते सारंग पंडितांचे मैत्र ते कटकीचे। गोपाल पंडित नाम के कोई व्यक्ति जो सारंग पंडित के पहचान के थे, उनके वो मित्र थे। ते कटकीचे, वो कटक देवगिरी के थे। ते सारंग पंडितासवे गोसावी यांच्या दर्शनासी आले। स्वामी जी के बारे में उन्होंने सारंग पंडित जी से कुछ सुना होगा, और वेरुल विभाग में भी या देवगिरी विभाग में भी स्वामी जी की काफी प्रसिद्धि वहां पर हुई है। और वही सुनकर वो स्वामी जी के दर्शन के लिए सारंग पंडित जी के साथ में ही आए हुए हैं। ठिठिकारे बैसले मग गोसावी पूसिले। ठिठिकारे मतलब कुछ, मुझे बहुत कुछ आता है और मुझे आपको कुछ बताना है, इस अहंकार के साथ वो बैठे हुए हैं। मग गोसावी पूछले आपण्या कवना ठाई परिचयो। मतलब कैसा होता है कि स्वामी जी, जो बंदा जिस भाव से आता है, कोई अगर चाहता है मुझे मान सम्मान चाहिए, सन्निधान की बात है, तो स्वामी जी उन्हें मान सम्मान भी देते। बाहर के कुछ है वो, मतलब कुछ लोग उस आविर्भाव से आते हैं या फिर उस इच्छा से आते हैं, तो स्वामी जी भी उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें क्या करते हैं, उन्हें वो सम्मान प्रदान करते हैं और उन्हें भी ठीक लगता है। जैसे गणपत अपयो डोमेग्राम में, उनको भी अगर स्वामी जी के साथ सामने आना है तो उनको भी लगता है, क्योंकि वो भी अच्छे राजकीय क्षेत्र से जुड़े हुए है वो, तो उन्हें भी लगता है कि मेरा मान सम्मान हो वगैरह वगैरह। हमें भी लगता है ना कि मार्ग में जाएंगे तो हमारी व्यवस्था हो, बस कौन से आश्रम में जाना है और जिस आश्रम में व्यवस्था हो, बस मतलब आपका मान सम्मान हो, आपको भोजन मिले, चाय मिले, सब मतलब ये सम्मान हमें मिलना चाहिए, तो ही हम वहाँ जाते हैं। अगर किसी आश्रम में आप जाते हो और वहाँ पर आपका अपमान किया जाता है या आपसे ठीक से बात नहीं होती है, तो आप कहते हैं नहीं नहीं वो आश्रम में नहीं जाना है। मतलब एकाध दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम भी थोड़ा मान सम्मान के भूखे होते हैं। जहाँ पर मान सम्मान मिलता है वहीं पर हम जाते हैं। तो परमेश्वर जी भी क्या करते हैं कि जिनको जो मान सम्मान चाहिए उनका, उन्हें वो मान सम्मान देते हैं, उपाधि मानीजे। और यहाँ पर ये जो व्यक्ति आए हैं गोपाल पंडित, वो तो अहंकार से आए हुए हैं और उन्हें लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ आता है। हमारे स्वामी जी उनको मान सम्मान भी देते हैं और उनके अहंकार का भी नाश करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जी का कार्य ही यही है कि आप में गुणों की वृद्धि कराए और दोषों का नाश करे। यही परमेश्वर जी का कार्य है। और परमेश्वर जी ने बताए जितने भी कार्य है, जिसे हम विधि कहते हैं, ईश्वर विहित विधि, उनका भी ऐसा ही है। उन विधियों को करने के बाद हमारे भी अनेकों दोषों का नाश होता है और गुणों में वृद्धि होती है। तो ये जो आए हुए, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे पास जो भी कला है वो कोई पूछे मुझे, और खासकर अभी स्वामी जी के सामने आए हुए, तो स्वामी जी मुझे पूछे कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। और हमें भी अगर कोई कला आती है तो हम इस इच्छा में होते हैं कि अगर कोई सामने वाला मुझसे पूछे कि आपको क्या आता है, फिर हमारी आवाज़ अच्छी हो तो हमें लगता है कि कोई मेरे बारे में बताए कि मुझे भजन अच्छा आता है, और सामने वाला भी बोले गाकर सुनाइए, तो हमें अच्छा बड़ा आनंद लगता है। हमारे बारे में कोई भी गुणदायक बात, कोई भी गुण हमारा जो सामने वाला हमसे पूछे और हमें बताए, ऐसी इच्छा हमें रहती है मन में हमारे। इन्हें भी लग रहा था कि स्वामी जी मुझे कुछ पूछे, और इसीलिए स्वामी जी उनसे पूछते, उनका मान सम्मान किया जाता है। और स्वामी जी पूछते आपण्या कवना ठाई परिचयो, मतलब आपको कौन सी कला आप में है। वे कहते हैं जी जी मी पार दीजिए वक्तृत्व जाने, मतलब शिकार जो होता है, प्राणी होते हैं, उनकी आवाज निकालना मैं जानता हूँ। प्राणियों की आवाज वगैरह निकालना ये मैं जानता हूँ, या फिर शिकार का जो कौशल्य है वो मुझे पता है, वो आवाज में निकालता हूँ बराबर। स्वामी जी कहते शास्त्राधारों की उबेणे, मतलब आपने कोई
शास्त्र के आधार से, मतलब कहीं से कुछ पढ़ के वगैरह आपने ये सीखा हुआ है, या उबे नहीं मतलब ये आपको ऐसे ही आता है? मतलब आज के भाषा में बोला जाए तो कुछ कोर्स किया है या ऐसे ही आता है आपको? ना जी उबे नहीं, ऐसे ही आता है मुझे पहले से ही। स्वामी जी कहते हैं सावजाचा यावा आणि धुरेचा लाटू बोला पा। सावजाचा यावा मतलब जो भी अभी शेर आ रहा है तो फिर वो कैसे आता है, फिर उसका आवाज कैसे आता है, मतलब वो जब शेर आएगा तब माहौल कैसा होगा। यहाँ पर बैठे हुए लोगों को ऐसा एहसास होना चाहिए कि शेर आ रहा है या फिर कोई और प्राणी आ रहा है, वैसे आवाज आप निकाल के दिखाइए। और धुरेचा लाटू बोला पा मतलब, धुरेचा लाटू मतलब शौर्य व्यक्ति के जो शौर्य गीत बोले जाते हैं, अगर वो वैसे बोले जाए तो फिर जो सुनने वाले होते हैं ना, उन्हें भी ऐसे लगता है कि बस तलवार लेके युद्ध के लिए निकले। ऐसे शौर्य गीत होता है, शूर व्यक्ति के लिए बोला गया हुआ। और फिर इसे मराठी में पोवाड़ा कहते हैं। स्वामी जी कहते बोलकर दिखाइए आप, मतलब आपके आवाज से आप यहाँ पर वो वातावरण की निर्मित यहाँ पर कीजिए। मतलब वैसे अगर वो आवाज निकालेंगे तो वहां पर आपको सचमुच वैसा आभास होगा कि यहाँ पर वो वही वातावरण जो आवाज ये निकाल रहे हैं, अपने आवाज के जरिए ये वहां पर वैसा वातावरण जो जो नहीं है उसे वो तैयार करेंगे। और फिर स्वामी जी ने कहा बोलकर दिखाइए, फिर अभी आपको दिखानी है आपकी कला तो फिर दिखाइए। फिर स्वामी जी कहते हैं कि आणि धुरेचा लाटू बोला पा, मगती सावजाचा यावा बोलीला। धुरेचा लाटू बोलीला पर कोन्ही रसू अभिनवे ना। उन्होंने पूरा आवाज वगैरह निकाल कर वहां पर सबको सुनाया, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ भी माहौल नहीं बना, ना डर का माहौल बना, ना शौर्य का माहौल बना, कुछ भी नहीं बना वहां पर। सब नॉर्मली था। स्वामी जी कहते पारदीते का ये तो कीची, बस इतना ही आपको आ रहा है। मगर उगेची राहिले, फिर वो चुप बैठ गए, क्योंकि उन्होंने जितने प्रभावित करने के इच्छा से उन्होंने जो कुछ किया था, लेकिन वैसा कुछ भी प्रभावित वहां पर का कोई भी बंदा नहीं हुआ। स्वामी जी खुद तो हुए ही नहीं। मग गोसावी पारधी निरूपी आदर ली। फिर स्वामी जी ने कहा कि पारधी कैसी होती है, मतलब शिकार का ये जो आपने अभी बताया वो कैसा है। स्वामी जी कहते जाड़ वाड़ कोड़ कौतिक, मतलब पारधी में मतलब शिकार में 4 विभाग आते हैं। मतलब शिकार हम तो कहते कि शिकार बस इन्होंने शिकार की, मतलब उस शिकार में भी 4 विभाग अलग अलग प्रकार के आते हैं। जैसे खाना है, खाने में हेवी खाना, हल्का खाना, तेल का खाना, बिना तेल का खाना, ऐसे प्रकार पड़ते हैं। वैसे जो शिकार करने जाते हैं वो भी, मतलब आज कौन सी शिकार करनी है, किस प्राणी की शिकार करनी है, ये भी फिक्स होता है। आज बड़े प्राणी की शिकार करनी है, बस फिर वो बड़े प्राणी को देखेंगे। छोटा प्राणी दिखेगा फिर भी उसे वो कुछ नहीं करेंगे। वैसे यहाँ पर स्वामी जी बताते हैं कि जाड़ वाड़ कोड़ा और कौतिक, ऐसे 4 प्रकार स्वामी जी ने शिकार के बताए हुए हैं। और उसका विश्लेषण स्वामी जी खुद ही बताते हैं कि जाड़ पारदी ते सोराची हस्तीची, जो बड़े प्राणी हैं उनकी शिकार करना उसे जाड़ पारधी, मतलब जाड़ शिकार उसे कहते हैं। वाड़ पारधी वाघाची, वाड़ पारधी वाघाची मतलब शेर वगैरह जो हिंस्र पशु जो है, चीता, वो उन्हें उनके शिकार को वाड़ पारधी कहते हैं। कोड़ पारधी हरणा, रोहिया, चीतड़ाची और हिरण वगैरह जो होती है उनके वैसे कैटेगरी के जो प्राणी हैं उनके शिकार को कोड़ पारधी, मतलब कोड़ शिकार उनको कहते हैं। जाड़ वाड़ कोड़ और कौतिक पारधी सस्याची, तितिराची, लावेयाची, मासेयाची, और जो जो छोटे प्राणियों की शिकार होती है, फिर मच्छी है, कोई पक्षी है, खरगोश है, उनके कैटेगरी के जो भी इतने ऐसे कैटेगरी जो भी प्राणी हैं उनके शिकार को कौतिक शिकार कहते हैं, कौतिक पारधी कहते हैं। जाड़ पारधी कैसी जानी जे, फिर अभी शेर की शिकार का स्वामी जी पहले बताते हैं। मतलब जाड़ का पारधी मतलब जो हस्ती वगैरह उनके बारे में जो बताया है,
उनकी शिकार के बारे में स्वामी जी बताते हैं। मग गोसावी सावजाचा यावा बोलो आदरीला, मतलब जब शेर आता है तब उस माहौल में कैसा वातावरण होता है। हुडहुड करी सावज ये, तब बाई से मुक्ष करून अवगी भक्तिजने मठान तो पड़ो आदरिले। स्वामी जी ने ऐसा वहां पर माहौल वहां पर बनाया, शेर सचमुच आ रहा है, फिर उनके उसके पैरों की आवाज़ें वगैरह, मतलब ये कैसे सब वहाँ पे माहौल बनता है, स्वामी जी वहाँ पर प्रस्तुत किया और सब लोग डर गए। बाईसा जी भी अंदर भागने, बाईसा जी सब भक्तजन अंदर जाने लगे। सबको लगा कि यहाँ पर सचमुच शेर आया हुआ है या हत्ती हस्ती आया हुआ है, या फिर उसके जैसे कोई और कोई प्राणी है बड़े इसमें, तो वो प्राणी कुछ आया हुआ है, वैसा माहौल स्वामी जी ने वहां पर बनाया। और फिर सब लोग डर गए, बाईसा जी भी। राणे राउत ते ही पालखती मोड़ लिया, जो आराम से बैठे हुए लोग हैं वो भी ऐसे हड़बड़ा गए। पड़ावयाची आयती केली और भागने की तैयारी उन्होंने की। मग गोसावी तो रसू आकुड़ीला, स्वामी जी ने वो जो रस वहां पर प्रभावित सब पर किया हुआ था, मतलब आवाज के माध्यम से। जैसे आप देखो कि रात के टाइम, मतलब भूतों के बारे में जो विषय निकलता है ना, वो दिन में कभी नहीं निकलता, वो रात में ही बराबर निकलता है। और रात में जो बताने वाला बंदा है, अगर वो पूरा स्टाइल करके वगैरह आपको बता रहा है आवाज वगैरह निकाल कर, तो दरवाजे की आवाज कैसे होती है, तो आप वो आवाज से इतना डर जाते हो, फिर वो प्रभाव पूरा टाइम रहता है। लेकिन अगर उस विषय को बदल दिया जाए, दूसरा विषय निकाला जाए, तो फिर क्या होता है, वो उस विषय का प्रभाव थोड़ा कम होता रहता है। वैसे स्वामी जी ने रसु आकुड़ीला, उस विषय को स्वामी जी ने बदल दिया। वो रस जो स्वामी ने वहां पर प्रस्तुत किया था, उसे स्वामी जी ने वहां पे उसका प्रभाव स्वामी जी ने कम कम किया। गोसावी धुरेचा लाटू बोलो आदरीला। फिर शूर पुरुष के जो गीत हैं, उनके वो जो आक्रमण करते हैं, उनके युद्ध नीति वगैरह इसके बारे में, और उन्होंने कितनी शूरता दिखाई हुई है, इस गीतों के माध्यम से वो बताया जाना, तो वो स्वामी जी ने वहां पर बोला हुआ है, गाकर सुनाया स्वामी जी ने। ते राणा राउताचे हाथ परजावरी पड़ीले, और उसे सुनकर सब में शौर्य की, मतलब जो कुछ शौर्य का प्रभाव सब में बढ़ा। और सभी, मतलब जो नॉर्मल स्थिति में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने जब वो सुना कि मतलब युद्ध कैसे किया जाता है, कैसे शत्रु सैन्य के ऊपर आक्रमण किया जाता है वगैरह, ये सब बताने के बाद सब जो यहाँ पे राणे राउत, जितने राजकीय क्षेत्र से बैठे हुए जितने भी लोग थे, उनके हाथ जो है वो अपनी तलवार के ऊपर ऐसे आ गए। मतलब सबको ऐसे युद्ध का या फिर युद्ध करने का प्रभाव सब में आ गया हुआ है। बाई से मुक्ष करून याव गया भक्तिजना लाठू उपजला, सबको ऐसे मतलब शूरता का पूरा प्रभाव सब में आ गया। मगर ते ही म्हटले जी जी हे आम्ही परिसेनमा बोलोनी काही, ये तो हमने पहली बार ही सुना, हमें ये कुछ समझ में भी नहीं आया, मतलब ये कैसे बोलना है वगैरह वगैरह। हे गोसावीची निरूपावे यानी गोसावीची परिसावे, स्वामी जी ही ये बोल सकते हैं, और ये स्वामी जी ही सही तरह से समझ चुके हैं, और स्वामी जी ही समझ सकते हैं। आपने हमें कुछ ना कितना भी कुछ बताया, फिर भी हम ये नहीं समझ पाएंगे। ऐसे जो भी व्यक्ति स्वामी जी के सन्निधान में आता है, श्री मूर्ति के तथा विधि पालन के सन्निधान में जो भी आते हैं, वो कितने भी अहंकार से क्यों ना आए हो, लेकिन जब वो उस विधि में शामिल होते हैं, तो उन्हें फिर अपने गलती का एहसास होता है, उन्हें अपने दोषों के बारे में ज्ञान हो जाता है। जैसे कि अभी आप किसी आश्रम में जाओगे, तो आश्रम में जाने के बाद में क्या होता है कि सबसे पहले मतलब कई गलतियां हम कर लेते हैं, गलतियों का एहसास भी कभी कभी नहीं होता है, और उसका प्रायश्चित भी नहीं होता है, और दोनों बातें बहुत गलत है। हमारी तो व्यवस्था हो जाती है, लेकिन आपको आपकी गलती का एहसास भी होना चाहिए और गलती का प्रायश्चित भी होना चाहिए। अगर प्रायश्चित होता है तो फिर वो गलती पुनः दोबारा भी नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। कि अगर हम आश्रम जा रहे तो हम क्या करते कि हम बोल देते कि हम लोग इतने इतने लोग आ रहे हैं, हमारा खाना बना के रखिए। हम किनको बोलते हैं ये?
वहाँ के जो साधु मंडली है उनको बोलते, तपस्विनी वहाँ पर हैं उनको बोलते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद में पूरी व्यवस्था हमारी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपना सब कुछ मतलब जो चाहिए हमें वो मिलना चाहिए, वो पदार्थ आपको मिलते हैं, वो वही लोग परोसते, वहीं आपके बर्तन वगैरह भी साफ करते हैं, और हम टाइम पे पहुंच जाते हैं, भोजन करते हैं, और अपने बर्तन भी हम नहीं धोते। तो कम से कम आप खाना नहीं बना सकते वहां जाकर, लेकिन जो खाना वो परोस रहे हैं वो तो आप खुद, वो आपके बर्तन जो है झूठे बर्तन, वो खुद आप साफ कर सकते हो। कुछ कुछ दोष आपके लिए, अगर कोई बैठने के लिए डाल रहा है, आप कहेंगे कि नहीं आश्रम का ही लड़का है, गृहस्थ लड़का है। आज वो गृहस्थ लड़का है, छोटा लड़का है, लेकिन कल जाके पता नहीं वो कहीं किसी आश्रम के अधिकरण वो बन सकते हैं, अटन विजन करने वाले आचरणशील व्यक्ति वो बन सकते हैं। आपके लिए तो छोटा लड़का है, लेकिन जब कब आप वो बंदा आप कई साल के बाद, 15 साल के बाद देखेंगे यार ये तो अधिकरण बन गए, तो फिर आप याद करेंगे कि इनसे तो हमने अपने झूठे बर्तन उठवाए थे। मतलब दोष उनको नहीं लग रहा है और कमी उनमें नहीं है कुछ, वो तो एकदम स्वामी जी ने उनको उन्हें चुना हुआ है। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, हमने गलत कार्य करते हुए उनसे अपने अपने झूठे बर्तन धुलवाए, तो उनसे दोष किन्हें लगेगा? उन्हें नहीं लगेगा, हमें लगेगा। और इसीलिए ये बात तो हमेशा ध्यान में रखिए। ये तो सुख सुविधा ठीक ही है, हमें जहाँ पर हम जाते हैं हमें सुख सुविधा मिलती है, काफ़ी अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन उससे कौन से गुणों की निर्मिति होती है या दोषों की निष्पत्ति होती है, ये भी तो आपको देखना चाहिए। अगर दोषों की निष्पत्ति होती है तो फिर वो कार्य हम वहाँ जाकर करें तो उसका क्या फायदा? स्वामी जी कहते हैं कि अन्यत्र कीजिए तो वाराणसी फेड़ीजिए, तो वाराणसी कीजिए तो कई फेड़ावे नायका। अगर आप कहीं और दोष कुछ करोगे, विकार विकल्प हिंसा, तो हम मार्ग में जाके उसका प्रसव मोड़ लेते हैं। लेकिन कोई कुछ कुछ दोष ऐसे होते हैं जो हम मार्ग में जाके वहीं वहां पर वो दोष हम खुद करते हैं। मार्ग के लोगों को हम सेवा बताते हैं वगैरह वगैरह। हमें लगता है कि वो छोटा बच्चा है, वो अभी दीक्षा नहीं ली हुई, लेकिन वो पात्र है, स्वामी जी ने उन्हें चुना हुआ है, और इसके कारण ही वो मार्ग में है। और हमें चुना नहीं गया, इसलिए हम कहाँ पर है? घर पर है। मतलब उनमें और हमें कुछ तो फर्क है कि नहीं है? तो फिर हमें क्या करना है, ये फर्क भी समझ लेने चाहिए, ऐसे कुछ फर्क जो है। और कभी भी आश्रम के लोगों को आप मतलब ऐसे इस प्रकार की सेवा न बताए जिससे उनके भी कपड़ों का और उनके भी समर्पण का अपमान हो। ऐसा हमने नहीं करना चाहिए। हमने क्या, हम विनम्रता से जाएंगे। अभी आपको पता है कि कुछ विभाग ऐसे हैं कि जहाँ पर बड़े बड़े लोग भी सेवा करते हैं। अभी मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम ही बताते कि यहाँ पर बड़े से बड़ा भी कोई आ जाए तो वो भी यहाँ पे सेवक बन के ही आता है। तो हमें भी कहीं पर भी हम जाएंगे तो हमें सेवक बन के नहीं जाना है, तो हम तो सेवक ही है। ते दास्य मोचक, स्वामी जी ने कहा पूर्वी में। ते दास्य मतलब आप जब स्वामी जी का स्वीकार करते हो, स्वामी जी के विधि वचनों का स्वीकार करते हो, आचरण का स्वीकार करते हो, तभी से आप सेवक बन जाते हो। सेवक का काम यही है कि मेरे मालिक जो मुझे बताए वो मुझे करना है। ये सेवक धर्म का ये कार्य है। और हम जब सेवक है तो हम किसी और को अपनी सेवा नहीं बता सकते। स्वयं दास्य तपस्वी नाम, खुद का दास्य खुद करे। मतलब हमने किसी को भी अपनी सेवा अगर हम देते हैं तो एक आध ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले को तो गोमटा ही लगने वाला है कि वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमें ओखटा लग रहा है कि हम सेवा किसी को बता रहे हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। हम अपनी सेवा खुद करें और औरों को न बताए। ये बहुत बड़ा मतलब कार्य अगर हम करते रहेंगे ऐसे तो काफी अच्छा रहेगा हमारे लिए। और इसीलिए आश्रम में जाते वक्त ऐसी इन कुछ चीजों के, इन बातों के बारे में आप खुद जान लीजिए। अगर वहां पर जाकर मतलब हम अगर कहीं पर हम दोष करते हैं तो आश्रम में जाकर उसका प्रायश्चित करवाते, लेकिन आश्रम में जो दोष करेंगे हम तो उसका प्रायश्चित कहाँ होगा? कहीं पर भी
नहीं होगा। इसलिए ये बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। विधि तो हम करते ही रहते हैं, विधि की कोई कमी नहीं है, लेकिन स्वामी जी ये भी बताते हैं कि विधि करता अविधि, मतलब विधि करते वक्त भी अविधि होता है। तो इसके लिए हम मतलब इस अविधि के बारे में तो हमने कभी सोचा नहीं है, या हमें पता होकर भी हम ध्यान नहीं देते। अभी भी हमने सुना है, लेकिन पता नहीं आश्रम में अभी जाएंगे हम तो हम ध्यान देंगे या नहीं देंगे। वो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो दोषों की चाल है, प्रसव की चाल है, वो बढ़ते रहेगी। तो ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। अगर आश्रम में जाकर हमारे दोषों का नाश होता है, हमारी योग्यता बढ़ती है, तो हमारे लिए यही बहुत है। मतलब यही तो होना चाहिए आश्रम में जाके। और इसीलिए अगर कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको उनसे ही करवाने का मतलब करवाने पड़ेंगे, आप नहीं खुद कर सकते, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, और भी कुछ सेवाएं वहाँ पे उपलब्ध होती है, उपस्थित होती है, तो आपको बाकी के टाइम में आपको वो आश्रम की, मार्ग की वो सेवा आप कर सकते हो, ताकि आपके भी दोषों का कुछ निरसन हो। आश्रम में जाने के बाद में आपके खुद के बैठने के लिए आप खुद ही वहाँ पे डालिए, आपको सोने की व्यवस्था आपकी है तो आप ही खुद ही बिस्तर लगवाइए, आप खुद का काम खुद करें, यही बहुत हो गया। इससे क्या होगा कि आप किसी को आपकी सेवा नहीं बता रहे हो, तो इसका उसके कारण मतलब जो सेवा बताने का कारण जो ओकटा लगने वाला, तो ओकटा नहीं लगेगा। आप खुद का सेवा आप खुद भी कर रहे हो, और साथ ही मार्ग की भी सेवा अगर आप कुछ करते हो तो उसका भी आपको गोपटा लगेगा, उसकी भी योग्यता आपकी बढ़ेगी। तो ये सभी जानना बहुत ज़रूरी है। और इस लीला से हमने देखा कि स्वामी जी के सामने, स्वामी जी के संपर्क में जो भी दोषवंत व्यक्ति आता है, जो भी व्यक्ति अपना दोष लेकर आता है, वो स्वामी जी के संपर्क में आकर स्वामी जी ने अगर उन्हें अवलोकन भी कर लिया कृपा दृष्टि से, तो वो उनके दोष का निरसन हो जाता है, मतलब दोष का उनके नाश हो जाता है। ये जो है माइन भट्ट जी के बारे में हमने देखा, डोमेग्राम में उनकी पहली मुलाकात हुई तब वो अहंकार में आए हुए थे, लेकिन जैसे ही स्वामी जी से मिले तो उनका अहंकार वहीं पे नष्ट होते गया, और वो वहां पर निर्दोष हो गए। और फिर स्वामी जी ने उन्हें पूर्वी का निरूपण किया। आप जब तक अहंकार में हो, आपको लगता है कि नहीं मेरी सेवा कोई तो करे, ऐसा आपको जब तक लगता है तब तक आप अहंकार में हो। अगर आप अहंकार में हो तो फिर आपको ज्ञान होना काफी मुश्किल है। जैसे सलाइन लगाते, सलाइन की सुई लगाते वक्त डॉक्टर क्या कहते हैं कि हाथ को ढीला छोड़ दो। हम क्या करते हैं, ऐसे हम मतलब टाइट ऐसे करके रखते हैं पूरा। वो कहते हैं ढीला छोड़ दो। ढीला छोड़ेंगे तो सुई जाने में, मतलब सुई लगाने में थोड़ा सा आसान पड़ेगा। वैसे आप अहंकार के इसमें होंगे तो आपको वो ज्ञान रूपी सुई लगाना काफी कठिन हो जाएगा। आप अपने आप को, खुद को ऐसा मतलब समर्पित कर दो एकदम, जैसे भगवान आप चाहो, तो स्वामी जी को भी आपको बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, आपकी योग्यता घड़वाने में आसानी हो जाएगी। स्वामी जी कहते हैं आचार्य जी के बारे में कि आचार्य जी को स्वामी जी ने क्या किया, ये तो नहीं घड़ीला मड़ीला, मतलब हमने उन्हें घड़ाया मढ़ाया, मतलब उन्हें बनाया, तैयार किया। क्यों तैयार कर सके स्वामी जी? क्योंकि आचार्य जी ने भी स्वामी जी को क्या किया है पूरा, मतलब स्वामी जी को जो प्रवृत्ति है स्वामी जी की, वैसे उस प्रवृत्ति के अनुसार आचार्य जी हमेशा रहे हैं। स्वामी जी जैसा कहते हैं वैसा। स्वामी जी कहेंगे जाओ जाओ, आओ तो आओ, बैठो तो बैठो। जो स्वामी जी बोलते हैं उस किसी भी विधि को उन्होंने विरोध नहीं किया हुआ है। उस विधि को करने की उन्होंने चाह रखी, और उस विधि को पूरे मन से, आवड़ी से क्या किया, उस विधि में वो समर्पित हो गए। वो विधि उन्होंने स्वामी जी को कर कर दिखाया। उसके कारण क्या हो गया, स्वामी जी को भी काफी आसान हो गया उन्हें घड़ाने मढ़ाने में, उन्हें तैयार करने में। और इसीलिए कोई भी दोष कहीं पर भी हम जाएंगे तो सबसे पहले हमारा कोई भी दोष वहां पे मतलब उपस्थित ना हो, और किसी भी दोष के माध्यम से हम किसी को नीचा ना दिखाए, किसी का अपमान ना करें। ये सब बातें हमने होनी चाहिए, तब जाकर जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ का कुछ अच्छा हम ले सकते हैं। अगर आप अहंकार और दोषों के साथ वहाँ पर उपस्थित रहेंगे
तो आप वहाँ का गुणदायक जो भी कुछ है वो आप नहीं ले सकते हैं। और इस माध्यम से हमने आज के 18 नंबर के सत्र में पूर्वार्ध 210 नंबर की पारधी निरूपणे इस लीला का चिंतन और श्रवण यहाँ पर किया हुआ है। दंडवत हो